myself Abhishek Kumar Kushwaha, and I am IIT JEE and medical faculty for chemistry. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट लाइक आकाश, PWLN एंड एक्स्ट्रा मार्क्स, नोएडा बेस्ड कंपनी, ठीक है, इन सब में मैंने काम किया है। तो आज एक्चुअली में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आकाश इंस्टीट्यूट की जो करंट हायरिंग चल रही है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो शायद मेरे पास है और आपके काम आ सकती है, तो इस वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें तो मैं पर्सनली 2021 में ज्वाइन किया था एज ए फाउंडेशन फैकल्टी केमिस्ट्री डिवीजन में। तो उस टाइम पे जो प्रोसेस था लगभग वही प्रोसेस आज भी फॉलो होता है। ठीक है, तो आकाश इंस्टीट्यूट की करंट जो हायरिंग चल रही है वो बेसिकली यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के लिए चल रही है और इनके नए सेंटर्स अपकमिंग सेंटर्स आने वाले हैं। तो इसमें काफी सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, काफी सारी फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, जो कि लगातार हायरिंग स्टार्ट है और दिसंबर और आगे भी ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इनका जो प्लान है वो मैं बता देता हूं आपको कि ये आपके ऑफलाइन सेंटर्स के साथ साथ फिजिक्स वाला के पैटर्न पे, जैसे फिजिक्स वाला अपना पाठशाला सेंटर शुरू किया है, उसी तरह से ये अपने लाइव सेंटर्स शुरू कर रहे हैं यूपी, बिहार और एक और स्टेट है कोई, तो वहां पे। तो इनका क्या प्रोसेस रहेगा कि जो भी नीट या जेई की क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन मोड से होंगी, मतलब टीचर्स वर्चुअली पढ़ाएंगे और वहां पे डाउट फैकल्टी रखे जाएंगे, जैसे फिजिक्स वाला करता है अपनी पाठशाला के अंदर। और 8, 9, 10 भी चलेगा, जहां पे ऑफलाइन मोड में, जैसे अब हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उस तरह से टीचर्स को पढ़ाना होगा। ठीक है, तो इस तरह की हायरिंग हमने रिसेंटली देखी। इसमें टीचर्स को डाउट लेना होगा 11th 12th के बच्चों का, जो कि IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो 8, 9, 10th के बच्चे हैं उनको पढ़ाना होगा। जैसे केमिस्ट्री का कोई टीचर है तो बच्चा जो है वो ऑनलाइन मोड से पढ़ेगा, मतलब उसी जो भी इनका सेंटर होगा वहां पे कुछ वर्चुअली टीचर्स दिल्ली और अदर सेंटर से पढ़ाएंगे, जहां से भी पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे आपके ऑनलाइन सेशन को अटेंड करेंगे। उसके बाद वो आपसे डाउट पूछने आएंगे, जैसे कि पाठशाला का आइडिया अगर आपको फिजिक्स वाला की, तो इसी तरह से होता है। और उसके अलावा जो जूनियर सेक्शन यानी 8, 9, 10 है, वहां पे आपको बच्चों को फिजिकली जाके क्लास में इवनिंग टाइम में पढ़ाना होगा। तो इस टाइप की कुछ प्रोफाइल के लिए वैकेंसी आई हुई है। बाकी कुछ जनरल वैकेंसी भी जैसे होती है इनकी, वो आई हुई है, जेई की अलग, नीट की या मेडिकल की अलग और फाउंडेशन के लिए अलग। ठीक है, तो मेन टारगेट है कि आपको जॉब लेना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, मोस्टली सबको प्रोसेस पता ही होता है। तो सबसे पहला तो आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में सेकेंड राउंड आपका डेमो होता है, और उसके बाद में जो भी HR वगैरह कॉल करते हैं और आपको फाइनली जो सैलरी वगैरह होती है उसके बारे में बातचीत होती है। ठीक है, तो मैंने जैसे ज्वाइन किया था एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी इन फाउंडेशन डिवीजन। तो पेपर का लेवल अगर बात करें, फाउंडेशन के लिए जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो पेपर का लेवल देखो, आप टीचर हो। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर कोई ब्रांड है तो वो बेसिकली बोर्ड्स के लिए तो पढ़ाता नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये लोग पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री की पर्टिकुलर में बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया 11th 12th लेवल तक होना चाहिए NCERT का, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली टैकल कर पाओगे। बाकी आपको 9, 10th का तो आइडिया होना ही चाहिए। थोड़ा NTSC के जो पेपर्स आते हैं या आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, थोड़ा अगर उनको आप देख लेंगे तो आपको एक बेहतर समझ बन जाएगी। ठीक है, और बाकी टेस्ट देने के बाद ही आपको समझ आएगा, तो आप टेस्ट को जरूर दें। ठीक है, जब एक बार टेस्ट हो जाता है उसके बाद डेमो होता है। अच्छा, सीनियर राउंड की बात करें तो मेडिकल के लिए भी मैंने इनका प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, जेई के लिए तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन मेडिकल के लिए दिया है। तो मेडिकल का जो लेवल इनका रहता है जनरली, वो आपका अच्छा लेवल रहता है, मतलब जैसा नीट का पेपर आता है उससे बेटर लेवल रहता है। एक्चुअली में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो आपको जो भी 11th 12th NCERT है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब ये समझ लो कि आप जेई मेंस तक का जो सिस्टम होता है, मतलब जेई मेंस आप समझते हो ना, उसमें क्वेश्चन का लेवल बेटर होता है एज कंपेयर टू नीट एग्जाम। तो वो कुछ कुछ आप फॉलो करें। ठीक है, बेसिक्स को क्लियर रखें,
तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी 11 12 अगर अच्छे से आप करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो वो आप कर लेंगे। बाकी मैथ्स के लिए थोड़ा तो हाई हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। बेसिकली केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट का है तो उसके बारे में मैं अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात होती है डेमो की। तो डेमो में एक्चुअली में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना होता है, ठीक है। शायद काफी लोगों को पता भी होगा। एक अपनी चॉइस का टॉपिक पढ़ाइए, फिर उसके बाद में उस चॉइस के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री में अधिकतर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसी से रिलेटेड रेडॉक्स रिएक्शन, इसको मोल कॉन्सेप्ट 2 बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो घुमा फिरा के लगभग कई टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 6-7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि भाई पर्टिकुलर क्या क्या टॉपिक स्ट्रांग है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मतलब अच्छे से आने चाहिए। बाकी कंप्लीट एक आप सिलेबस को तो रिवाइज ही कर लो मोटे मोटे तौर पे। इस तरह से आपका डेमो होता है। डेमो में क्या देखा जाता है, बहुत सारे वो एक पेपर शीट लेके बैठते हैं जहां पे वो हर एक कई एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पे आपको वो देखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो एक मेन हो ही गया, उससे एक वेटेज रहता है। जो बोर्ड वर्क होता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि बोर्ड पे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग वगैरह कितना क्या है, वो भी थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, 5-10%। क्या कॉन्फिडेंस है आपका, क्या आप मतलब बच्चों को डील कर पाएंगे, इस तरह का वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। बाकी अगर आपको पढ़ाना आता है तो आई थिंक कोई दिक्कत की बात है नहीं डेमो में, है ना। और नॉलेज तो भाई टीचर हो तो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद सैलरी डिस्कशन होता है, जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है उनके लिए। तो सैलरी का देखो उस टाइम पे मेरा 6.75 LPA का पैकेज था। बाकी कट कूट की सैलरी तो कम आती थी, क्योंकि देखो ये एक तो टैक्स तो कटता ही है, वो हर एक कंपनी में कटेगा। उसके अलावा 10% उस टाइम पे काटते थे, आई थिंक अभी भी शायद काटते होंगे। ये जूनियर डिवीजन का पैकेज था 6.75 LPA, और इन हैंड आपका 50 से नीचे ही आती है। तो ये चीज आप देख लेना। बाकी देखो आज इस समय बड़ी जॉब के लिए मारामारी है और बहुत सारे एडटेक कंपनीज वगैरह हैं। तो अभी सैलरी या जॉब के लिए जब ज्यादा लोग मतलब समझ रहे हो तो सैलरी थोड़ा सा कम ही एक्सपेक्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर डिलीवरी अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं और नॉलेज अच्छा है तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। सीनियर में कितना पैसा मिलता है, तो देखो ये लोग तो चाहते हैं कि कम ही पैसा दे, बट सीनियर में भी आप ये मान लो, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर किसी का पता नहीं है, लेकिन ये मान लो जो मेरा एक फ्रेंड बहुत क्लोज मतलब बोल सकते हैं, वो 12 LPA में बात कर रहे थे सीनियर डिवीजन में, नीट जेई वाले में, और उससे ज्यादा भी मिलता है ना। तो ये सारी चीजें वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, तो जो भी चीजों का एग्जैक्ट आइडिया उससे मैं बात करूंगा। बाकी एक हमारे एकेडमिक मतलब समझ लो हेड टाइप हैं जो लीड करते हैं एक सेंटर को, तो उनका पैकेज मतलब कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका पैकेज अराउंड 2 LPA के आसपास भी है ना। तो किसी के माध्यम से मैंने सुना था। तो ये सारी चीजें हैं आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में। करंट हायरिंग चल रही है, आप अप्लाई करें, और मतलब कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी HR वगैरह का नंबर होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए, या फिजिक्स वाला में भी मैंने काम किया है, LN भी ज्वाइन किया था PNCF डिवीजन, प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन 2022 में, तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स से शुरुआत करी थी नोएडा बेस्ड, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, है ना। तो मेन मतलब सारी बातों की एक बात यह है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। फर्स्ट थिंग, अपना डेमो जो है ना, वो अच्छे से दें, है ना। और कहीं आप पढ़ाएं, किसी लोकल इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाएं अगर फ्रेशर हैं, और एक्सपीरियंस है तो खैर कोई बात ही नहीं, आप निकाल ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।